हेलो दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं लोअर बैक पेन के बारे में। दोस्तों, लोअर बैक पेन ये एक ऐसी दर्द है और एक ऐसी समस्या है जिसके वजह से आज कई यंग पीढ़ी, यंग चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, इसके अंदर दर्द से परेशान है। दोस्तों, देखा जाता था कि पहले ओल्ड एज में जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, उनके अंदर बैक पेन, नी पेन, सर्वाइकल ये चीज़ें देखी जाती थी। लेकिन आज के दौर में, आज हमारी इस जीवन शैली में जो हम रोज़ की हमारी एक्टिविटीज़ है, वो कहीं ना कहीं गलत होने की वजह से ये दर्द से हमें तकलीफ़ होती है। दोस्तों, हम आज वीडियो के बारे में जो बात करने वाले हैं, प्लीज़ आप इस वीडियो को स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरी आखिरी तक देखें। इसका आपको बहुत बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। दोस्तों, लोअर बैक पेन जो ऐसा दर्द है जिसकी वजह से हम जब सवेरे उठते हैं तो हमें उठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इतना सीवियर पेन होता है कि हम अपनी जो रोज़ की एक्टिविटीज़, जो रोज़ का वर्क रहता है, उसमें हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमारा सही तरीके से काम में मन नहीं लगता और हम उसमें इतने परेशान होते हैं कि हम अलग अलग मेडिसिन लेके अभी और हमें उसका रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, हम इसके आपको एक्सरसाइज भी बताने वाले हैं और ये क्या वजह से होता है ये भी आपको बताने वाले हैं और इसके क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए ये भी आपको बताने वाले हैं। तो प्लीज़ आपसे और एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आप पूरी देखिए। दोस्तों, हम इसके सब में पहले देखेंगे कि ये लोअर बैक पेन क्यों होता है। दोस्तों, हमारा जो बैठने का पोस्चर है, जैसे हम बैठते हैं तो हम अपने बैक को पीछे सपोर्ट नहीं देते हैं। जैसे हमारा चेयर पे बैठने का अगर हम बैठते हैं तो हम पीछे बैक को सपोर्ट नहीं देते हैं। इसके वजह से उसके ऊपर ज़्यादा लोड आता है, जो हमारे ये बैक रहता है उसके ऊपर लोड आता है, जहाँ कि उसके अंदर जो नर्व रहती है उसके अंदर कंप्रेशन होता है, उसके अंदर स्टीफनेस बना होता है, उसके अंदर टिंगलिंग होती है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर सीवियर पेन स्टार्ट होता है। और ये जो वजह है, ये कई घंटों बैठने की वजह से ये हमें बैक पेन होता है। और इसके अंदर ये भी देखा जाता है कि जो ड्राइवर है, जो गाड़ी चलाते हैं, वो कई घंटों जो है तो अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हैं, उसके वजह से भी उन्हें बैक पेन होता है। और कई जो वर्किंग में कई टेलर है और कई ऐसे कंप्यूटर ऑपरेटर है या ऑफिस में जो जॉब करते हैं, उन्हें कई घंटों बैठना पड़ता है। उनके वजह से यहाँ के इनके जितने वेन है, जितने नर्व है, उनके अंदर ब्लड फ्लो नहीं होने की वजह से उन्हें जो है तो बैक पेन स्टार्ट होता है। और ये कंटिन्यू बैठ के उनको इतना यहाँ पे स्टिफनेस बना, इतना उनका यहाँ पर सीवियर पेन होता है कि वो अपने वर्क में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये इसकी होने की वजह है। और दूसरी बात, हम आपको उसकी एक्सरसाइज बताने वाले हैं। तो हम आगे इसकी एक्सरसाइज देखने के बाद हम अपने बैठने के पोस्चर को भी दुरुस्त करेंगे। और आप अगर कंटिन्यू बैठने का काम करते हैं, अगर आप ड्राइवर है तो थोड़ी देर चलाइए और फिर थोड़ा उतर के 1-2-3 कदम चल के फिर वापस ड्राइव कीजिए, ताकि वहाँ के जो नर्व है, वहाँ के जो वेन है, उसके अंदर ब्लड फ्लो, सर्कुलेशन कंटिन्यू होता रहे। और जो बैठ के जो टेलर काम करते हैं, वो लोग भी, अगर आप आधा पौन घंटा अगर बैठते हैं, उसके बाद फिर और उठ के या कुछ ना कुछ बहाने से, चाहे आप इतना भी कर लीजिए, उठ के पानी पी लीजिए या कोई चीज़, हम जैसे बैठकर किसी को बोलते हैं भाई वो चीज़ दो, तो हम खुद होके उठ के चल लिए तो हमारा 2 फायदा हो जाएंगे। हमारा वो उसका उतना एक्सरसाइज भी हो जाएगा और हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा। उसके बाद जो
हमें बैक पेन रहता है उसकी हम एक्सरसाइज बताएंगे। दोस्तों ये देखेंगे, ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है। हम अपने आप को ऐसा लिटा के रखें ताकि हमें कमर में जहाँ पे पेन हो रहा है, जहाँ पे हमारा कमर में दर्द हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, तो वहाँ के जो जितने वर्टिब्रा है, आप देख सकते हैं मैं कैसा लेटा हूँ। अब ऐसा लेटने की कोशिश करें और जहाँ पर आपका दर्द होगा वहाँ पे आपको रिलैक्स फील होगा। और अगर आपका दर्द इससे बढ़ रहा है तो प्लीज़ उसे स्टॉप कर दीजिए, रोक दीजिए। ये आपकी एक्सरसाइज एक हो गई। दूसरी एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे। हम अपने पैर को, दोनों पैर को फोल्ड कर ले और जितना हो सके अपने कमर को थोड़ा उठाने की कोशिश करें, जितना हो सकता उठाने की कोशिश करें। और ये पोजीशन में हम होल्ड करके रखें। जितना देर होल्ड करके रखेंगे उतना आपको रिलैक्स फील होगा। और फिर बाद में हल्का सा नीचे रख दें। फिर वापस से फिर उठाएं और जितना होल्ड करके रख सकते हैं 30 सेकंड या 60 सेकंड, 1 मिनट तक होल्ड करके रखें। फिर उसके बाद नीचे रख दें। ये हमारी 2 एक्सरसाइज हो गई। उसके बाद हम अपने दोनों पैर को फिर वापस से खड़े करें और एक पैर हम दूसरे पैर के ऊपर रखें और अपने पैर को, ये पैर को जितना हो सके प्रेस करें। जितना आप प्रेस करेंगे उतना आपको रिलैक्स फील होगा। यहाँ के जितने वर्टिब्रा है, जितने वर्टिब्रा में आपका, जो आपके वर्टिब्रा जितने एक दूसरे से नज़दीक हो चुके हैं, और तो उनमें जो है तो स्ट्रेस पैदा होगा और वहाँ के नर्व में ब्लड फ्लो होगा और वहाँ का आपका पेन ख़त्म हो जाएगा। तो अब ये एक्सरसाइज करें। उसके बाद ये पैर को सीधा रखें और ये पैर को लेके फिर इसे आप जितना हो सके स्ट्रेच करें, दबा के रखें। आपको उससे रिलैक्स फील होगा। ये आपके 3 एक्सरसाइज हो गए। अब हम चौथी एक्सरसाइज देखेंगे। ये दोनों पैर हमारे जितने हो सके नज़दीक ले और ये हाथ रख के इसको जितना हो सके खींच कर पकड़े। आपको बैक में बहुत अच्छा रिलीफ होगा और बहुत अच्छा फील होगा। और अपनी गर्दन को जितना हो सके उठा के रखें। फिर हम अपनी गर्दन को नीचे रखें और पैर को नीचे रख दें। उसके बाद की एक्सरसाइज हम ये वापस रखें और ये हाथ में से ऐसा रख के जितना हो सके हम उसको होल्ड करके रखने की कोशिश करें। फिर वापस रख दें। फिर वापस ये पैर को हम इसके ऊपर रखें और ये जितना हो सके इसे स्ट्रेच करके खींचने की कोशिश करें और थोड़ी देर होल्ड करके फिर वापस करें। ये एक्सरसाइज अगर आप कंटिन्यू अगर करेंगे तो आपका ज़रूर 1000% आपका बैक पेन ख़त्म हो जाएगा। अगर इसके बावजूद भी अगर आपका बैक पेन, लोअर बैक पेन अगर कम नहीं हो रहा है तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और मेरे क्लिनिक पे विज़िट कीजिए और आपकी प्रॉब्लम मुझे बताइए। मेरे से जितना हो सका मैं आपकी प्रॉब्लम इंशाल्लाह 100% श्योर ख़त्म करूँगा। मेरे पास में मैं इस बैक पेन की, मेरे पास में मैं उसको एक्यूपंक्चर करता हूँ, उसके बाद कायरोप्रैक्टिस करता हूँ, इजामा करता हूँ, मसाज थेरेपी करता हूँ अलग। तो ये मेरी ट्रीटमेंट है। तो उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।